तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड से बेसिकली फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल का वीडियो बेसिकली। और ये जो न्यूमेरिकल रहने वाले हैं आपके पास वो स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर बेस्ड रहेंगे, जिसमें आपके पास इंक्लूड होते थे एक तो कॉनकेव मिरर है ना, एक तो आपके पास कॉनकेव मिरर आता था स्फेरिकल मिरर के अंडर में, और एक आता था आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। तो आपके पास जो कॉनकेव मिरर होता था वो और जो कॉन्वेक्स मिरर होता था वो, इनके बारे में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से लास्ट के वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो ये जो मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जिसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है रे डायग्राम्स में। तो जब तक आपको यहाँ पे अगर दो चीज़ों के बारे में नहीं पता, पहला इसी का साइन कन्वेंशन और दूसरा आपके पास इसी में ही ज़रूरत पड़ेगी रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स को तो मैं कहूँगा सबसे पहले नंबर पे रखिए, उसके बाद साइन कन्वेंशन पे आइए। तो अगर आपको रे डायग्राम पता है, अगर आपको साइन कन्वेंशन मालूम है, तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट इंट्रो दे के चलता हूं आगे, ताकि आगे जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। राइट, तो ये है आपके पास कॉनकेव मिरर जो कि बाहर से इस तरह से पॉलिश्ड होते थे, याद कीजिए है ना। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से एक प्रिंसिपल एक्सिस आता था, यहाँ पे वाले को हम पोल कहते थे, यहाँ पे कोई पॉइंट लेते थे, फोकस होता था, और ये आपके पास जो कि इक्वल डिस्टेंस पे आता था। बेसिकली मान लीजिए यहाँ पे दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। शॉर्ट में बताते हुए जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था और यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ कहते थे। सो पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया, ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस इक्वल होता था PF इज इक्वल टू CF। और क्योंकि अब ये F है तो मैं इसको भी फोकल लेंथ नहीं कहूंगा, लेकिन फोकल लेंथ के जितना इक्वल कहूंगा। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं R को बोल सकूं F प्लस F है ना, F प्लस F फोकल लेंथ कहेंगे सिर्फ इसी को ही, ठीक है ना, इसका ही जितना है बेसिकली ये भी है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, इफ दिस इज F देन दिस विल आल्सो बी F, सो R विल बी इक्वल टू डबल ऑफ F। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये चीज आपको तुरंत पता चल गई। उसके बाद आपके पास मिरर फॉर्मूला बता दिया 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v है ना। इक्वल टू वाली चीजें इधर उधर हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ना, ये इधर लिख दूं ये उधर लिख दूं उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो f होता था आपके पास वो फोकल लेंथ है। क्या है आपके पास, वो फोकल लेंथ है भाई, बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है। u जो है वो आपके पास वो इमेज डिस्टेंस है। क्या वो आपके पास इमेज डिस्टेंस है। तीसरा जो v होता था, सॉरी ये आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से पहले भी बताया हुआ है। और v जो है आपके पास वो क्या आपके पास इमेज डिस्टेंस। और ये जो सारे के सारे डिस्टेंस होते थे वो कहाँ से कंसिडर करते थे, फ्रॉम पोल, यस फ्रॉम पोल की बात करते हैं। पोल से बेसिकली ये सारे के सारे डिस्टेंस हम मेजर करते थे। तो इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। साइन कन्वेंशन के साथ साथ हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। मान लेते हैं ये अपने पास एक्स एक्सिस है ना, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव वाई नीचे नेगेटिव वाई। तो इस केस में होता क्या था, जैसे जैसे इसको हम ओरिजिन कहते थे, जैसे जैसे हम राइट साइड जाते थे ये आपके पास पॉजिटिव एक्स को रिप्रेजेंट करता था, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड जाते थे वो नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट करता था, जैसे जैसे हम ऊपर जाते थे वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता था, और जैसे जैसे हम नीचे आते थे वो नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता था। ये चीज़ आपको पहले से मालूम है। यहाँ पे भी कुछ मैं अलग चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, सारी चीज़ें वही रहेंगी साइन कन्वेंशन के केस में। अब मैं ले आता हूँ कहाँ पे आपको, मिरर वाले के केस में। अगर आप मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से बात करते हैं और कुछ ये इस तरह से रहेगा, तो u जो रहेगा आपके पास u, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। की ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। एक चीज मैं बता दूं आपको कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा वो हमेशा कहाँ पे रखा जाता है,
इन द फ्रंट ऑफ मिरर, इन द फ्रंट ऑफ मिरर। बोले तो इधर से पॉलिश्ड है तो इधर रखूंगा तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देगा, हमें इधर सामने से रखना पड़ेगा, तो इधर कहीं पे रख देंगे। तो ऑफ कोर्स इसको आपको ओरिजिन लेकर चलना है। क्या मानना है आपको? इसको ओरिजिन, ठीक है, दिस इज योर ओरिजिन। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे एक ए और बी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो काम होने वाला है वो यू होगा। एंड अगेन मैं आपको सबसे पहले यू है, फिर वी है आपके पास इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे एक एफ था, किसका था, क्या था वो? फोकल लेंथ है वो आपके पास। और एक चीज और अभी आर बताया था, दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इनके जो साइन कन्वेंशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, और साथ में आपको रे डायग्राम्स भी पता होना चाहिए। एक शॉर्ट इंट्रो जल्दी जल्दी में बताकर मैं आपको आगे निकल जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम इसकी बात करते हैं कि इन चार के जनरली साइन कन्वेंशन की हमें जरूरत पड़ती है, इन चार की, ठीक है। फिलहाल आपके अभी 9th क्लास की बात कर रहे हैं, तो 9th क्लास में सिर्फ ये चार है। वैसे हाइट और आता है, ठीक है ना, जैसे कि ये आपके पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट होगी, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जाता है ऊपर की तरफ तो वो पॉजिटिव रहता है, हाइट अगर रहता तो पॉजिटिव रहता। इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनते थे लेफ्ट हैंड साइड में, तो नेगेटिव लेते थे इमेज की हाइट, तो वो तो खैर अभी आपके में है ही नहीं मैग्निफिकेशन, तो सिर्फ आपको मिरर फॉर्मूला, यस बार बार लिख रहा हूँ मैं जानबूझकर, ताकि आप तुरंत याद रख लें इसको, ठीक है ना। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। अब देखिए यू जो होने वाला है, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ कॉनकेव की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। कॉनकेव मिरर के केस में स्टार्टिंग का जो 5 केस होता है, सबसे पहले चीज़ों को समझिए कि पहला मैं जो आप लोगों को करवाया था, मैंने जो करवाया है वो चीज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट। कॉनकेव मिरर है ये आपके पास, है ना, कॉनकेव मिरर है आपके पास। अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, चीज़ों को समझिए, अगर हमने ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी, मान लीजिए इसको क्या है आपके पास, इन्फिनिटी पे रखा है, तो इमेज बनता था वो यहाँ पे बनता था, ठीक है, फोकस पे बनता था यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे कहीं पे सी होता था, यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे सी है, अगर इसके पीछे रखते थे, ठीक है, अगर इसके पीछे रखते थे तो इसके और इसके बीच में कहीं पे भी बन जाता था। अगर सी पे रखते तो वो सी पे ही बनता था, ठीक है ना। अगर और सी और एफ के बीच में लाते थे तो इसके पीछे बनता था। एफ पे लाते तो याके सीधा इन्फिनिटी पे बनता था, नहीं पता हमें कहाँ, और बहुत ज़्यादा बड़ा बनता था। उसके बाद जब इन दोनों के बीच में लाते थे तो इस साइड बन जाता था, बिहाइंड द मिरर। अब चीज़ों को समझिएगा, इसमें 5 केस बताए मैंने, स्टार्टिंग के जो 5 हैं, पहला केस ये वाला बिहाइंड सी, दूसरा केस सी पे, तीसरा केस सी और एफ के बीच में, चौथा केस, इमेज मैंने सारे बना के दिखा रखे हैं रे डायग्राम आपको लास्ट वाली वीडियोज में, ठीक है, एफ वाला 5वां केस। ये जो 5 केस निकल कर आते हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस केस में क्या होता है। और ये जो छठा केस है बिटवीन एफ और पी वाला, ये वाला, ये आपके पास 6th केस है, ठीक है, मैं इन केसेस की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाइए, तो जो स्टार्टिंग के 5 केस हैं, 1st to 5th केसेस, अगर मैं इन केसेस की बात करता हूं तो यू तो हमेशा आपके पास नेगेटिव रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट साइड रखा जाएगा, लेफ्ट साइड रखेगा। मैं अभी साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं वी की बात करूंगा तो 5 के 5 केसेस के केस में लेफ्ट साइड में बन रहा है आपको, तो इमेज कहीं इधर ही बन रही है, तो ये जो रहेगा ये फिर से आपके पास क्या रहेगा, नेगेटिव रहने वाला है। तो वी भी आपके पास नेगेटिव ही होने वाला है, ठीक है। एफ की बात करेंगे तो वो भी आपके पास नेगेटिव होगा, और आर की बात करेंगे तो वो भी आपके पास नेगेटिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड पे हैं। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? बट जो 6th केस होगा उस केस में यू तो ऑफकोर्स लेफ्ट साइड में रखा है तो नेगेटिव होगा, वी जो है आपके पास वो राइट साइड में बनता है तो वो पॉजिटिव होता है। समझ में आ गई इतनी बात? उसके बाद अगर मैं उसके बाद क्या, यही 2 चीज़ें फर्क पड़ेगी, वी एफ ऑफकोर्स नेगेटिव ही रहने वाला है 6th केस में भी, और आर भी आपके पास नेगेटिव रहने वाला है। क्योंकि इसको अगर मैं क्लोज कर दूंगा कुछ इस तरह से क्लोज करूंगा तभी तो स्फेरिकल मिरर बनेगा। तो ये वाला लेफ्ट साइड ही है आपके पास, लेफ्ट साइड है। एफ और आर जो रहेगा हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा कॉनकेव का, और वो सारे हमेशा ही नेगेटिव रहेंगे चाहे कोई सा केस हो। बस फर्क क्या आता है वी में, और वी में कब फर्क आएगा, जब एफ और बी के बीच में आपके पास रखा जाएगा। यहाँ पे पी है और कहीं मान लीजिए यहाँ पे एफ है, अगर इनके बीच में इमेज रखी जाती है राइट हैंड साइड बनती है, तो राइट हैंड साइड वाला डिस्टेंस एक्स वाला पॉजिटिव रहता है, तो आप उस केस में वी जो है पॉजिटिव लेंगे, बाकी सबको आप क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे।
तो कॉनकेव मिरर का हमने आपको बता दिया कि यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, वी क्या होगा, नेगेटिव होगा, एफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, आर क्या होगा, नेगेटिव होगा इन स्टार्टिंग 5 केसेस, बट इन द 6th केस वी इज पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। खत्म बात, ये दिमाग में बिठा दीजिए। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम कॉन्वेक्स की। जब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से आ जाता है। अब की बार दूसरे साइड से पॉलिश्ड रहता है, इसमें क्या रहता है आपके पास, दूसरे साइड से पॉलिश्ड रहता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं उस चीज को देखिए, यू की अगर मैं बात करूंगा तो ऑफकोर्स मैं लेफ्ट हैंड साइड ही रखूंगा, है ना। इधर नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव है। सिंपल, अभी आपको यही दो चीज़ों को समझना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो यू तो नेगेटिव रहेगा क्योंकि इसके सामने ही रखा है। आपकी ये वाला इसका फेस है, ये नहीं है, ध्यान रखिए, ये पीछे वाला है ना, ये बिहाइंड द मिरर वाला केस है, ये सामने वाला है, तो इसके सामने रखेंगे हम, तो यू नेगेटिव रहेगा। वी जो है वो इसके दो ही केस बनते हैं, एक तो इन्फिनिटी वाला और एक एनी पॉइंट, कहीं पे भी रख दीजिए। तो दोनों के दोनों केस में राइट हैंड साइड पे बनता है, तो वी आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एफ क्या रहने वाला है और आर क्या रहने वाला है, वो खास चीज है, दोनों ही पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि इसको ऐसे क्लोज करूंगा तो राइट हैंड साइड पे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा बनता है इसका, तो ये इधर हो जाएंगे। बस इतना ही है आपके साइन कन्वेंशन में, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको इतनी सी बात समझनी है, साइन कन्वेंशन और रे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं वो हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो रे डायग्राम वाला वीडियो देख लीजिए, अच्छे से आ जाइए। साइन कन्वेंशन हमने आपको यहाँ पे सिखा दिया है, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया भी दे दिया कि इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, कहाँ पे कैसे बनेगा। इस केस में आपके पास इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनता है, और जब किसी भी पॉइंट पे रख देते हैं तो पोल और फोकस के बीच में बनता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, तो ये केस हो गए आपके पास इंट्रोडक्शन के। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ सीधा न्यूमेरिकल्स पे। कहाँ पे लेकर चलता हूँ मैं आप लोगों को, न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। मैंने ज़्यादा नहीं लिखे, सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूमेरिकल लिखे हैं आप लोगों के लिए, जिसकी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को करने की आदत हो जाएगी, समझ हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फाइंड द फोकल लेंथ, वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर, है ना। कितना अच्छा सा क्वेश्चन दिया है। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, है ना, कुछ इस तरह से। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा इधर रहता है, राइट हैंड साइड पे, और कॉन्केव का हमेशा लेफ्ट साइड पे रहता है। तो ये आर रहेगा, ये सी है, यहाँ पे कहीं पे एफ होगा। वी हैव टू फाइंड एफ, दिस वन एफ। आर और एफ के बीच में अभी रिलेशन बताया, दोनों मिरर के केस में सेम रहता है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें एफ निकालना है तो 2 इधर भेज देंगे तो r/2 विल बी इक्वल टू एफ। सो आर इज वॉट 1, 2/2 इज इक्वल टू एफ। डिवाइड कर दो 1/2 तो 0.5 मीटर विल बी द एफ, बोले तो फोकल लेंथ। लीजिए ये कोई न्यूमेरिकल है ना, ये तो हंसते खेलते आप कर देंगे। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लीजिए ये है न्यूमेरिकल, तो ये करना है आपको, तो इसमें फील है। यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है ना रे डायग्राम को बनाने में, तो रे डायग्राम को अच्छे से मैंने करवा ही रखे हैं, और साथ में न्यूमेरिकल में भी करवा दूंगा। तो कहीं ना कहीं जो थोड़े बहुत डाउट आपके बचे होंगे वो गायब हो जाएंगे। समझ में आती है बात। चलिए फिर आपके डाउट्स को बेसिकली हम गायब कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो कहा जाता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर। इतना पढ़ते ही इतने का डायग्राम, बोले तो रे डायग्राम जो है वो बना दीजिए। कैसे, तो फटाफट हम एक कॉन्केव मिरर बना देंगे तुरंत, ठीक है। अच्छा, कॉन्केव मिरर बनाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से आपके पास एक लाइन खींच देनी, जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। यह आपके पास कहीं ना कहीं पोल होगा, यहाँ पे कहीं पे फोकस रख दीजिए और यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दीजिए, ठीक है। इतना काम तो तुरंत कर दीजिए, कॉन्केव का नाम सुनते ही इतना काम कर दीजिए। उसके बाद क्या बोला वो देख लीजिए, कहता है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने मिरर से, बोले तो हमेशा पोल से डिस्टेंस लेते हैं सबका, ठीक है। तो इससे हमने 25 सेंटीमीटर, तो देखिए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी रखा जा सकता है, हमें नहीं पता। अगर मैं यहाँ पे रख दिया तो आप ये कहना चाहते हो कि इसका जो फोकल लेंथ होगा वो 100% बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादा है, बेसिकली 25 आपने यहाँ रख दिया। आप अगर इसको आपने स्पेसिफाई कर दिया कि फोकस यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो आप डायरेक्टली 25 को कहीं भी पुट नहीं कर सकते। तो आप इन दोनों को अगर आप पहले मेंशन ना करें तो ठीक है, अदरवाइज अगर कर दिया है तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आगे
पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जहां से आपका दिमाग खुलेगा यार इसका कहीं कुछ और तो इन्फॉर्मेशन तो नहीं गिवन है, फोकल लेंथ टाइप का समथिंग, रेडियस ऑफ कर्वेचर टाइप्स का समथिंग, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि 25 सेंटीमीटर एग्जैक्टली इसके बीच में आएगा, इसके पीछे आएगा, इसके पीछे आएगा, या फिर इनके बीच में रहेगा, वो चीज़ का आइडिया लग जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, देखिए अब मुझे आइडिया लग गया, क्योंकि इन्होंने मुझे बोल दिया कि इसका जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है। ये आपके पास फोकल लेंथ होता है, अभी भी बताया मैंने आप लोगों को। अब 15 सेंटीमीटर ये है, तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 15 सेंटीमीटर होगा। बोलिए हाँ या नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखिए, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 25 सेंटीमीटर दूर, तो 25 ये 15, 10 यहाँ पे ले लेंगे, 25 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। लीजिए हमें आइडिया पता मिल गया कि कहाँ पे रखा गया। अच्छा, आपको मेजर नहीं करना है 15 सेंटीमीटर एग्जैक्ट नहीं, रेंडमली लिख देना है बस उसमें, ठीक है ना। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, नॉर्मल सा आपको सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ना है और काम कर देना है। ये दिस इज कॉल्ड रफ डायग्राम है, रे डायग्राम बेसिकली। आगे की बात करते हैं, इसमें नाउ वी हैव टू फाइंड पोजीशन। सो जब भी आपको पोजीशन कहा जाए वी कह देंगे। साइज आप या तो स्मॉल लार्ज जो भी आपसे पूछा जाएगा वो चीज़ की हम यहाँ पे बात करेंगे। वैसे जब आप 10th क्लास में आओगे तो आप मैग्निफिकेशन के नाम से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, और वहाँ पे अलग से ये भी एग्जैक्ट बता देंगे कितना साइज बड़ा है ना। ये 2 मीटर का था तो वो 5 मीटर का बना, 2.5 मीटर का बना, कितना बड़ा बना है, कितना छोटा बना है, उस वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू को आप बता पाएंगे। अभी फिलहाल नहीं है तो मैं आपको करवा भी नहीं रहा हूँ। तीसरा, नेचर ऑफ इमेज। नेचर तो आप वही बताएंगे, या तो रियल इन्वर्टेड या तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, यही दो के हिसाब से पूछे जाते हैं। और क्योंकि ये कॉन्केव है, अब यहीं से नेचर तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। कमाल वाली बात देखिएगा, बोलिएगा कैसे। तो आपको पता है कि कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के स्टार्टिंग के 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, और जो छठा केस होता है उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। इतनी बात आपको पहले से पता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की जो कहानी है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड के केस में क्या होता है, हमेशा f तक आता है, इन्फिनिटी से लेकर f तक जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। और अगर आप आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देख ही लिया है कि कहाँ रखा हमने c और f के बीच में, मतलब 100% सिर्फ f और p के बीच में रखते हैं तभी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है कॉन्केव के केस में। बाकी 5 के 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड रहता है। तो ये चीज़ तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये किस टाइप का इमेज बनाएगा भैया, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, खत्म बात। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। एक चीज और बता देता हूं मैं, साइज। ये देखिए साइज कितना बड़ा होगा या छोटा होगा, यही चीज बतानी है। तो अगर C और F के बीच में बनता है तो इमेज इधर बनती है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आते जाता है इमेज दूर जाता है और इमेज बड़ा भी होता चला जाता है। तो इमेज इसके C के कहीं पीछे बनने वाला है, C के पीछे बनेगा, तो इमेज का जो साइज रहेगा वो भी लार्ज रहेगा। बोलिए हाँ या नहीं। देखिए ये सारे रे डायग्राम का खेल है भाई, रे डायग्राम हमने आपको करा दिया है, वहां से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सारी चीजें आपको पता चलेंगी मैं एक्चुअल में क्या रहा हूँ, किस 5 केसेस की बात कर रहा हूँ, कहाँ ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ, कहाँ इमेज को बना रहा हूँ, वो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है सिर्फ पोजीशन। तो मिरर फॉर्मूला अगर आपने नोटिस किया है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जब भी पोजीशन आपसे पूछा जाएगा तो आप कुछ मत टेंशन लीजिए, सिर्फ v निकाल दीजिए। इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब v कहाँ पे बन रहे, उसकी पोजीशन क्या है। सो यू हैव टू फाइंड v एंड ऑल्सो वी नो द वैल्यू ऑफ f एंड u। तो आपको पता है कॉन्केव है तो u तो हमेशा नेगेटिव रहता है, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स तो हमेशा नेगेटिव रहता है। तो u कितना है 25, तो माइनस का 25 लेंगे, आप ध्यान रहे। दूसरा क्या है आपके पास f पता है। अच्छा f कॉन्केव है तो ये नेगेटिव ही होने वाला है, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर लेंगे आप। और v नहीं पता तो इसको आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और है कि जो आपके पास आंसर v आएगा वो नेगेटिव का आएगा या पॉजिटिव का आएगा, आप ये भी पता कर सकते हैं पहले से विदाउट कैलकुलेशन। v जो है आपके पास पहले से छोटी वैल्यू आएगी या बड़ी वैल्यू आएगी, वो भी आप पता कर सकते हैं पहले से। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इमेज रखा गया था, हमें रे डायग्राम के हिसाब से पहले पता है कि C के पीछे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो इमेज इसके पीछे बनेगा, मतलब 100% v जो है वो u से ग्रेटर वैल्यू मिलेगी। 100% जो v रहने वाला है ग्रेटर वैल्यू रहेगा किससे, u से। साथ में एक चीज़ और हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि ये जो v रहने वाला है वो नेगेटिव निकलेगा या पॉजिटिव, तो ये निकलेगा नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देगा। देखिए कितना मस्त है, एकदम स्मूथली समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
आइए अब यहाँ पे बात करेंगे तो 1/f, f कितना है -15 है, तो -15 रख दीजिए इज इक्वल टू 1/u, u कितना है आपके पास -25 है, -25 रख दीजिए, ठीक है ना, -25 रख दीजिए भाई। उसके बाद क्या है प्लस का 1/v, तो ये रख लीजिए 1/v। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट v। आइए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और करवाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करवाने वाला हूँ। 1/f है ना, इसको लिख दीजिए 1/u प्लस का 1/v, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है पता है, f का अलग एक फॉर्मूला निकाल दीजिए, v का अलग निकाल दीजिए, u का अलग निकाल दीजिए, पहले से सॉल्व करके रख दीजिए, रेसिप्रोकल बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ती, झंझट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसको मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। अगर मान लीजिए आपको f का निकालना है, तो हमने f का निकला हुआ तो इसको एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा u और v आ जाएगा मल्टीप्लाई में, u से कट जाएगा, v कटेगा, v ऊपर आएगा बीच में प्लस में, ये v कटेगा, u आ जाएगा, तो u प्लस v और ये आ जाएगा। अब दोनों रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये आ जाएगा f/1, बोले तो f, ये आ जाएगा uv ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा u प्लस का v, बस। सो f निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया है ना, f निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। f निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, uv और डिवाइडेड बाय में u प्लस का v, खत्म बात, ठीक है। ये f निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या मैं इसी तरह से v निकाल सकता हूँ, इसको अभी साइड कर देता हूँ। क्या मैं इस तरीके से u और v कुछ भी निकाल सकता हूँ, मान लीजिए इसको इधर भेज दिया तो 1/f में से माइनस हो जाएगा 1/v और इज इक्वल टू में 1/u, तो एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा fv और ये क्या आ जाएगा आपके पास v माइनस का f और इस इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/u, रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये आ जाएगा vf और इज इक्वल टू v माइनस का f और इज इक्वल टू में सिर्फ u, बोले तो ये आगे मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, vf जानबूझ कर लिखा था कि ऊपर vf और नीचे में v माइनस का f, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू vf और डिवाइडेड में v माइनस का f। ये हो गया आपके पास u का दूसरा फॉर्मूला। ये आपकी मर्जी है यार, आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व कीजिए या फिर आप f, u और v की अलग अलग फॉर्मूले निकाल लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट है v का और निकाल देते, सेम ही निकलेगा इसमें, ये वाला ये भी इधर आएगा ना तो सेम ही निकलेगा, तो v इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा आपके पास uf आ जाना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। ये अब की बार u का निकालना है ना, सॉरी v का निकालना है, तो अब की बार ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, क्या करती हो, हाँ u का निकाल दिया, v निकालेंगे तो u आ जाएगा 1/f में से माइनस 1/u और इज इक्वल टू 1/v रहेगा। अब की बार इसको इधर भेज दिया, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा fu, ये कटेगा, ऊपर आ जाएगा u माइनस का f, तो फिर इसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो v ऊपर ये भी ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके पास uf ऊपर चला जाएगा और नीचे में u माइनस का f, बिल्कुल यही वाला सेम, u और v का सेम सेम है बिल्कुल, जहाँ पे u था वहाँ v और जहाँ पे v था वहाँ पे u आ जाएगा और कुछ भी नहीं, और f वाले में प्लस है, f वाले में क्या है प्लस है। तो ये आपने 3 फॉर्मूले निकाल दिए। अब हमें इसमें क्या निकालना है, v निकालना है, तो v का मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा लूँगा, मिरर फॉर्मूला लिख के और बोलूँगा कि v इज इक्वल टू दिस, है ना, तो मैंने यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लिख ही दिया है, ये वाला, अच्छा ये नहीं, नेक्स्ट है ना, ये वाली, यही थी ना, अरे आगे जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, ये रहा। तो हमने मिरर फॉर्मूला तो लिख ही दिया है, चीज़ें समझ में आ रही है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसको मैं नहीं लिखूँगा, मैं इसके जगह क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे पता है v निकालना है, तो v का फॉर्मूला भी बताया मैंने, uf डिवाइडेड में u माइनस का f, खत्म बात, यही चीज़ तो बताया भी मैंने आपको फॉर्मूला, है ना। अब डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं, उतना झंझट क्या ही पालूँ मैं, तो u के जगह माइनस का 25 मल्टीप्लाई में f के जगह पे माइनस का 15 डिवाइडेड में u के जगह पे माइनस का 25 और बीच में माइनस है तो माइनस रखिए, फिर f के जगह -15 तो -15 रखिए, ऐसे सॉल्व करना है आपको, गलती नहीं करनी। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 दें 250 और 25 पचे 125 होता है ना, 25 पचे 125 कितना हो जाएगा 375, तो 375 ऊपर आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, 375 ऊपर आ जाएगा। और नीचे जो रहेगा वो देखिए, ये माइनस का 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 15 और ये आ जाएगा आपके पास 37 डिवाइडेड बाय में, ये प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 10। अब 10 से डिवाइड करूँगा तो 37.5 आ जाएगा और नेगेटिव साइन आप ऊपर लिख देंगे, वो सेंटीमीटर में था तो ये भी आपके पास सेंटीमीटर में ही आएगा। कहीं ना कहीं अगर आप वैल्यू को देखें तो देखिए u से ग्रेटर वैल्यू आई है या नहीं आई है, आई है, अच्छी बात है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू आई या नहीं है, आई है। ये मुझे कैसे पता चला, मैंने तो सॉल्व किया नहीं था, तो ये मैंने आंसर भी नहीं चेक करे अभी कि मेरे को मैं आंसर से बता रहा हूँ, नहीं, आपको क्या करना है, रे डायग्राम पे फोकस्ड रहना है। अगर आपको रे डायग्राम बनाना आ गया तो आप वैल्यू पहले से ही बता देंगे,
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएंगे, लेकिन ये जरूर बता देंगे कि बड़ी आएगी या छोटी आएगी, इमेज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ये आप जरूर बता देंगे। पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी, ये आप जरूर बता देंगे अगर आपको रे डायग्राम आता है तो। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। ये तो भैया दूसरा न्यूमेरिकल ही है, अभी तो 10-10 न्यूमेरिकल है, अगले पे आते हैं। ठीक है, आपने बता दिया सारी चीज़ों से मैं जो भी पूछा था। अब इसकी बात करते हैं। इसमें कहा जाता है ये 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। अब की बार मिरर चेंज कर दिया, अब की बार कॉन्वेक्स मिरर है, तो मैं कुछ इस तरह से बना दूंगा फटाफट ऐसे करके, बोलिए हाँ या नहीं, और कुछ ऐसे लगा दूंगा भैया। ठीक है, ऐसे लगा दूंगा मैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे कर दिया जाए इस तरह से, है ना। ये टेढ़ा है क्या है, छोड़ते हैं, जो भी है। ओके, ये कहानी है। इसका फोकस कहीं यहाँ पे होता है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, बोलिए हाँ या नहीं। अब इसमें चेक करते हैं। 4.5 सेंटीमीटर का नीडल है। देखिए, आपको हाइट से कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट के हाइट से कुछ नहीं करना, आपको ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से खेलना है। ठीक है, इस मिरर फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, हाइट को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप ये 9th क्लास में हो, तो 9th क्लास में आप हाइट वाले मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले को नहीं कर रहे हैं। तो 4.5 जो है आपके पास हाइट है, इसके पीछे कहीं पे भी रखा है, तो 4.5। अब दिमाग में तुरंत दौड़ जाना चाहिए कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखा है तब तो फोकस पे बनेगा, मतलब इन्फिनिटी कहाँ रखा नहीं मालूम, बहुत पीछे रखा है, बहुत दूर रखा है, तब तो फोकस पे बनेगा। लेकिन 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 अगर कहीं पे भी बीच में रखा गया है तो बिहाइंड द मिरर बोले तो उधर बनेगा। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, सीधी इमेज बनती है, इमेजिनरी और सीधी इमेज बनती है। साथ में ही यहाँ पे पोल और यहाँ पे एफ इनके बीच में बनती है, और पहले के मुकाबले में साइज जो है वो छोटी रहती है। इतनी चीज़ें दिमाग में तुरंत बस जाना चाहिए। आइए आगे की बात करते हैं। तो कहा जाए 12 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, मतलब यू की वैल्यू कोई सा भी हो नेगेटिव होने वाला है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं भूलना है। यहाँ पे एक छोटी सी माइनस की गलती किए कि आपने हाथ से 4 नंबर से 5 नंबर के बीच में जो भी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आते हैं पेपर में, वो आपने गवा दिए। 3 नंबर का आता है तो 3 नंबर गए, माइनस की गलती की वजह से, है ना। अगर टीचर मतलब मानता है भैया इस टाइप के मार्क्स देने चाहिए एक सिली मिस्टेक से, तो दे सकता है, बट जरूरी नहीं है कि आपको देंगे ही देंगे। तो इस बात को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है कि भैया नेगेटिव पॉजिटिव साइन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो u की जो वैल्यू हो गई वो -12 हो गई। आगे चेक करते हैं। मिरर ऑफ फोकल लेंथ फिर से दे रखा है 15। अच्छा, फोकल लेंथ इसका राइट हैंड साइड पे होता है, तो वो हो गया 15 सेंटीमीटर। और क्योंकि राइट हैंड साइड पे जाता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ भैया प्लस का 15 सेंटीमीटर होने वाला है। अब की बार माइनस का नहीं, प्लस का होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, कहता है गिव द लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, और पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब अभी पिछले वाले न्यूमेरिकल में क्या बताया मैंने, यू हैव टू फाइंड वी। अगेन वी हैव टू फाइंड वी, बट वैल्यूज आर चेंज्ड। ठीक है, चलिए, तो v का फॉर्मूला क्या था आपके पास, यू एफ डिवाइडेड बाय में u माइनस का f, बोलिए हाँ या नहीं। तो u की जगह क्या आ जाएगा, अच्छा छोटी आएगी, बड़ी आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, पहले वो एक बार मैं आपको बता दूं अंदाजे से कैसे पता करेंगे। चलिए, अच्छा, ये इमेज जो बनने वाली है राइट हैंड साइड पे बनेगी, तो 100% इमेज का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आने वाला है। और क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो उस केस में साइज छोटा बनता है। रेयर व्यू पीछे का पूरा बैकग्राउंड दिखाता है उसमें छोटे करके, तो जो आपके पास क्या कहते हैं इसका इमेज जो बनने वाली है साइज में छोटा रहने वाला है। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस कितना जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर है, तो v के अभी एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं पता, लेकिन 100% p और f के तो बीच में आएगा ही आएगा। अच्छा, एक चीज़ गारंटी, ये अगर 15 है तो वो वैल्यू 100% v की वैल्यू 15 से कम आएगी, 15 भी नहीं आ सकता, 15 से कम आएगी। ठीक है, मुझे नहीं पता 10 आएगा, 12 आएगा, 11 आएगा, पॉजिटिव का आएगा और 15 से कम आएगा, इस बात की गारंटी है। अगर नहीं आया तो कुछ मैंने कुछ गलत किया है, या तो फिर कहीं कुछ वैल्यू में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चलिए, तो u के प्लस पे क्या आ जाएगा, माइनस का 12 मल्टीप्लाई f के जगह कितना है, प्लस का 15 डिवाइडेड बाय में u के जगह पे क्या है, माइनस का 12 माइनस का, और v के जगह क्या है, प्लस का 15। ओह 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 ओह,
चलो भाई प्लस का 15 सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 12 पचे 60, 12 दे 120 होता है और 12 पचे 60 180, तो माइनस का 180 आ जाएगा और डिवाइडर में माइनस का 27 हो जाएगा ना, ये माइनस का कितना हो जाएगा 15 12 27, माइनस माइनस गया, 3 से काट दीजिए 9 बार में, 3 से 60 बार में, ठीक है ठीक है, 3 से 3 बार में, 3 से 20 बार में, और 20 डिवाइडेड बाय में 3 कर देंगे तो 6.67 के आसपास आ जाएगा। और सेंटीमीटर में देख लीजिए पॉजिटिव का आया और 15 से कम आया है। तो ये छोटी चीज़ें हमें पहले से ही पता चल जाता है। साइज पूछेगा छोटा रहेगा, नेचर पूछेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहने वाला है, कॉन्वेक्स का केस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। तो ये हो गया आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल। अब जो न्यूमेरिकल आएंगे, यस अभी स्टार्टिंग के 2 न्यूमेरिकल में मैंने टाइम लगा दिया, लेकिन अब जो न्यूमेरिकल आएंगे उसमें फेल आ जाएगा और आपको टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। तो ये कैसे होगा आइए अभी हम समझते हैं। इसकी बात करेंगे। एन एरो 2.5 सेंटीमीटर प्लेस्ड, तो इसकी हाइट है 2.5 सेंटीमीटर नहीं पे प्लेस नहीं किया डिस्टेंस पे, उसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की। अच्छा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा ये क्या आ गया सर। तो आइए 2 चीज़ की बात करते हैं हम यहाँ पे फिर से, हालांकि पहले जरूर बताया मैंने। एक होता है कन्वर्जिंग मिरर और एक होता है डाइवर्जिंग मिरर। एक होता है कन्वर्जिंग मिरर और एक होता है डाइवर्जिंग मिरर। मैं बस ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकते हैं। आपको स्टार्टिंग ये जो अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए ना, 2 क्वेश्चन, सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का क्वेश्चन, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बट थोड़ा बहुत लैंग्वेज में जो चेंज होगा, सब कुछ अब यही रहने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ यही रहने वाला है, बस लैंग्वेज क्या चेंज करेंगे। डाइवर्जिंग दे दिया, कन्वर्जिंग दे दिया। अब बच्चे को यही नहीं पता कौन सा मिरर है, तो जो कन्वर्जिंग मिरर होता है वो कॉनकेव होता है, सी से सी मिला देना, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर में कॉन्वेक्स होता है, जो दूसरा बच्चा वो डाइवर्जिंग में जाएगा, ऑफकोर्स, खत्म बात, ठीक है। चलिए बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसको उड़ा देता हूँ मैं। अच्छा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग इनको क्यों कहते थे, तो क्योंकि ये कन्वर्ज कर देता था, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देता था कॉनकेव मिरर, इसीलिए हम उसको कन्वर्जिंग मिरर कहते थे। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता था वो लाइट रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता था, फैला देता था। रे डायग्राम में आप चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें आपको फील आ जाएगा समझ के। तो यहाँ पे इसके हाइट को अभी छोड़ देते हैं, हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे नहीं, वो 10th में पढ़ेंगे। कहता है डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए डाइवर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स की बात कर दिया फिर से, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, है ना, ये 4th है ना, हाँ। डाइवर्जिंग मिरर लीजिए, डाइवर्जिंग मिरर कर दिया। अब आपको क्या करना है, डाइवर्जिंग मिरर फोकल लेंथ, अच्छा क्या बोला, 25 सेंटीमीटर दूर पे रखा है, तो ये वाला 25 सेंटीमीटर दूर हो गया भाई, इसको ए और बी कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और यू फटाफट ले लिया कि नेगेटिव हो गया है ना। आगे की बात करते हैं, डाइवर्जिंग मिरर फोकल लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे फोकल ले लीजिए और इसको 20 सेंटीमीटर कर दीजिए। उसके बाद पोजीशन, साइज, इमेज सब कुछ वही है, बिल्कुल एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास फिर से आ गया, कुछ भी अलग नहीं है। 100% में फिर से कह सकता हूं, आपको f दे रखा है 20, और फिर से आपके पास क्या रहने वाला है, पॉजिटिव का रहने वाला है 20 सेंटीमीटर। साथ में मैं 100% कह सकता हूं कि 20 से कम छोटी वैल्यू आएगी किसकी, v की, 100% है, क्योंकि इनके बीच में बनने वाला है, ठीक है, p और f के बीच में बनेगा। अच्छा, साथ में पॉजिटिव भी आएगा, इस चीज़ की भी गारंटी है। तो सेम फिर से v कैलकुलेट कर दीजिए, v का फॉर्मूला uf डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। u के जगह पे कितना है, नेगेटिव तो था लेकिन कितना था, माइनस का 25 है ना, तो माइनस का 25 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा f के जगह कितना 20 डिवाइडेड बाई यू की जगह -25, माइनस का यू की जगह कितना 20, ये आ जाएगा माइनस का 25 दूना 500 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई मैं इसको कर दूँ कितना आ जाएगा, माइनस का 45 है ना, 45 से आएगा ना, हाँ 45 से आएगा। इससे ये कैंसिल कर दीजिए, 5 से 9 बार में, 5 से ये आ जाएगा 100 बार में, और 9 से काट दीजिए, है ना, 100 को, तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, 11/99 होता नहीं क्या, 11 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ से आपने देख लिया 20 से फिर से कम आया, और क्या आया, पॉजिटिव आया। तो वी की पोजीशन, अच्छा लिखने का एक तरीका होता है कि पोजीशन आप कैसे बताएंगे, तो पोजीशन 100% क्या होने वाला है आपके पास, 11 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, मीटर बिहाइंड द मिरर, ये बताएंगे आप। साथ में साइज बताएंगे स्मॉल, पहले से छोटा बन जाएगा, है ना। ये चीज़ तो हमें रे डायग्राम से ही पता चल जाता है, न्यूमेरिकल करके दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है हमें। पोजीशन की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए, वी को निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है,
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 27। देखिए इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेंगे बस, और कुछ नहीं। लैंग्वेज चेंज करेंगे, 2-4 उसमें वर्डिंग चेंज होंगे जिसमें आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, बट टेंशन नहीं है, वो तो मैंने लिख ही दिए हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होते बनते हैं, और आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं। आइए, तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो जो है आपके पास वो बहुत ही जल्दी आपके सामने आ जाए, नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो फटाफट कॉन्केव मिरर बना दूंगा मैं इस तरह से बना दूंगा 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं एफ और सी ए जो भी होता है अभी मैं कुछ नहीं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। और फोकल लेंथ कितना, 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर कहीं पे यहाँ पे रख दूंगा मैं। इसका हाफ कितना होगा, 13.5। तो 13.5 एग्जैक्टली बीच में आता है, तो थोड़ा सा 18 के लिए इधर कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा 18 के लिए मैं इधर कर देता हूँ। जानबूझकर मैं ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये वाला फोकल लेंथ एफ है और ये वाला फोकस है ना, क्योंकि फोकस से थोड़ी सी दूरी तो रखा है आपके पास, है ना, ये 18 है। चलिए, तो 18 हो गया। और क्या बोला आपके पास, वो एट व्हाट स्क्रीनशॉट फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज। देखिए नेचर तो आप पहले ही पता कर लेंगे, क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। नेचर तुरंत पता चल जाता है, और नेचर कभी भी आपको फॉर्मूले का यूज करके कभी नहीं पता चलना, ठीक है ना। वो आपको नॉर्मली पता चलेंगे जो आपको मैंने रे डायग्राम्स बता रखे हैं। क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो चांसेस है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेंगे, मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि 1 to 5 केसेस में जो होते हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। बट रिमेंबर 6th केस भी आ सकता है जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता है। तो ये कौन सा केस है बस वो पहचान लो, है ना। ये फोकस से पहले अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, फोकस पे भी रखा जाता है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो उस केस में आपके पास क्या बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। सो इस केस में आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड आपको पहले से पता चल गया, क्योंकि फोकस से पीछे रखा हुआ है। अब हमसे ये बताना है कि, अब देखिए इसमें क्वेश्चन को डायरेक्टली ये नहीं बोला कि भैया हमें वी बताओ, डायरेक्टली हमसे नहीं पूछा कि हमें पोजीशन बताओ ऑब्जेक्ट की, हमसे पूछा है कि हम एक स्क्रीन को, क्योंकि रियल इमेज बना रहे हैं, रियल इमेज को हम स्क्रीन पे शो कर सकते हैं, तो एक स्क्रीन को हम कितने डिस्टेंस पे रखें, कहां पे रखें कि जो हमारा जो इमेज बनेगा उस स्क्रीन पे बिल्कुल फोकस्ड, बिल्कुल मस्त इमेज मिल जाएगी। तो उसके लिए 100% एग्जैक्टली उसी डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा जितने डिस्टेंस पे इमेज बन रही होगी, है ना। इट मीन्स हमें कुछ नहीं करना यार। u की वैल्यू -27 सेंटीमीटर दे रखा है और f की वैल्यू ऑफ कोर्स -18 सेंटीमीटर दे रखा है। लेफ्ट साइड में है, कॉन्केव मिरर है, अभी बता ही दिया था साइन कन्वेंशन, और हमें v कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। तो हम लास्ट में बस एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि एट दिस distance the screen must be placed to focus on the image to get a focused image। this kind of statement हम लास्ट में लिख देंगे। चलिए अब फिलहाल हम v का फॉर्मूला फिर से वही आ गया। तो देखिए क्योंकि हमें इमेज के बारे में पढ़ना होता है, इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, इसलिए बार बार आपके पास v का जो फॉर्मूला है वो आ जाता है। आप मिरर फॉर्मूला लिखकर जरूर दिखा देंगे एक बार, ठीक है ना। मैं भूल जाता हूँ मिरर फार्मूला, क्योंकि मैंने आपके सामने अभी निकाल के दिखा दिया था कि इसका फॉर्मूला जो वी निकालने को यही है, इनमें से निकाला ना एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो डायरेक्टली मैं ये लगा रहा हूँ, बट आप पहले लिख देंगे अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, उसके बाद बोलेंगे वी इज दिस, उसके बाद आप सॉल्व कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यू कितना है, -27 मल्टीप्लाई एफ कितना आपके पास -18 डिवाइडेड बाई यू कितना -27, ये माइनस का, और ये कितना आपके पास -18। क्या सॉल्व हो जाएंगे, इसे इसको उड़ा देता हूँ मोबाइल की तरह। भाई आ जाओ, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में हेल्प कर दो हमारी, है ना, हम दुविधा में हैं। 27 18 27 मल्टीप्लाई 18 486 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा माइनस का 27 और माइनस माइनस बना लेगा प्लस का 18। इनको प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। 9 ही आ जाएगा ना, लेकिन माइनस का आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का, और 486 को मैं डिवाइड कर देता हूँ कितने से, 9 से, आ जाएगा 54। तो ये 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, और क्योंकि नेगेटिव साइन है तो हमेशा हमसे इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे रखो बच्चा, राइट हैंड साइड पे नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिरर पोल से
54 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड पे रखना पड़ेगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, छोटी सी चीज़ थी। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हल्का हल्का क्वेश्चन है। फिर से वही क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15, फाइंड द पोजीशन नेचर। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन कराया पीछे, बिल्कुल ये क्वेश्चन अब आप करेंगे, ये जो क्वेश्चन है वो आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और किस टाइप के क्वेश्चन है, ताकि आपको किसी में प्रॉब्लम ना हो क्या इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने करवाया या नहीं करवाया। और इसमें कॉन्वेक्स मिरर है यूज्ड रेयर व्यू एंड ऑटोमोबाइल, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आपके पास 2 है, कॉन्वेक्स है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 2 है, तो 100% ये प्लस का है, प्लस का 2 मीटर है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो ये u है, u की वैल्यू माइनस का 6 मीटर है, ध्यान रखना है माइनस का 6 मीटर है, और ये है तो आपको यहाँ से f पता चल जाएगा, f पता चलेगा तो 1 मीटर आएगा प्लस का, है ना। आपको यहाँ से फिर से v निकाल देना है, v का फॉर्मूला लगा के, पोजीशन नेचर तो आपको पता ही होगा, कॉन्वेक्स है तो क्या आएगा आपके पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर दैट प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, विच मिरर इज दिस। आइए पता करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन करवाना बनता है, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज चेंज है और कुछ निकालने को भी जो दिया गया है वो भी चेंज है थोड़ा सा, है ना। चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, है ना। अब कौन सा मिरर है हमें नहीं पता, मिरर हमें नहीं पता, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं मिरर कह देता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिरर कह देता हूँ, है ना। स्ट्रेट मान रहा हूँ कि स्ट्रेट बना दिया है, क्योंकि अभी मेरे को नहीं मालूम कि कौन सा मिरर है, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट बनाया है, वरना पॉलिश से तो खैर वैसे भी पता चल जाएगा। बट थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके चलिए, अभी मैं रे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक आइडिया ले रहा हूँ कि यार कौन सा मिरर हो सकता है, अभी मेरे को नहीं मालूम ना। तो ये ले लिया। अब हमसे ये कहा जाता है कि 50 सेंटीमीटर दूर रखा है, इधर कहीं पे 50 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे हमने 50 सेंटीमीटर कर दिया, ये वाला 50 सेंटीमीटर मतलब 100% ये u है, मतलब कुछ हो या ना हो u की वैल्यू नेगेटिव का 50 सेंटीमीटर मैंने तुरंत ले लिया। ठीक है, साथ में हमसे कहा जाता है कि इसमें कहा जाता है दैट प्रोड्यूसेस ये वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। आई हाई लीजिए, हमारा काम आसान कर दिया। अब कहा जाता है कि ये जो भी मिरर है, अपने को नहीं मालूम, क्योंकि कॉनकेव भी दे सकता है राइट हैंड साइड पे, यस राइट हैंड साइड पे वर्चुअल इमेज, एंड कॉन्वेक्स भी दे सकता है राइट हैंड साइड पे बिहाइंड द मिरर, बेसिकली वर्चुअल इमेज। तो अभी भी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो कैसे कंफर्म होगा वो अभी हम आपको समझाते हैं। क्या बोला 10 सेंटीमीटर, 100% राइट हैंड साइड है, तो इधर कहीं पे v है, v कितना है 10 सेंटीमीटर और वो प्लस का है। मान लीजिए यहाँ पे इमेज बन रहा है, v जो है वो 10 सेंटीमीटर है, वो भी क्या आपके पास प्लस का है, तो v जो होगा वो 10 सेंटीमीटर है और वो भी क्या आपके पास प्लस का है। कहता है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, नाउ वी हैव टू फाइंड f। देख लीजिए फिर से आ गया ना मिरर फॉर्मूले में ही, देखिए u दे दिया, v दे दिया, अब की बार आपको f निकालना है। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा मिरर है, अभी भी पता नहीं चला है। तो देखिए f नेगेटिव होता है हर एक केस में कॉनकेव का, और f पॉजिटिव होता है हर एक केस में कॉन्वेक्स का। ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, राइट। तो बस f पॉजिटिव आएगा तो कॉन्वेक्स कह दूंगा, नेगेटिव आएगा तो कॉनकेव कह दूंगा, खत्म बात और कुछ नहीं। तो चलिए f की कैलकुलेशन करते हैं। तो f की कैलकुलेशन के लिए uv डिवाइडेड बाय में u प्लस v था, कैसे निकाला था, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v था, है ना। एक एल्सियम लेके रेसिप्रोकल ले लिया था, यही चीज़ आ गई थी। वैल्यूज पुट कर दीजिए, u के जगह पे माइनस का 50 मल्टीप्लाई v के जगह पे 10 प्लस का है, इसके जगह माइनस 50 और प्लस के v के जगह पे 10 है। इसको करेंगे तो माइनस का 500 आएगा, डिवाइडेड बाय में ये आएगा तो माइनस का 40 आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 50 से इसको डिवाइड कर देंगे 12.5 सेंटीमीटर आएगा, क्या आया प्लस का, f क्या आया प्लस का। तो इधर कहीं पे आएगा, यहाँ पे कहीं f रहेगा, और ये है आपके पास 12.5 सेंटीमीटर। कौन सा आया, f पॉजिटिव आया। सो दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। बताइए भाई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। देख लीजिए हमेशा इमेज कहाँ बनता था, f और p के बीच में ना, तो इसको फटाफट आप ऐसे कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए, लीजिए आपका तैयार है कॉन्वेक्स मिरर तैयार है। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, छोटी चीज़ थी, राइट।
चलिए आगे की बात करते हैं हम 15 वाले पे। कहा जाता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए अब छोटे से क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बच्चा सा स्टार्टिंग से करवाते आ रहा हूँ, है ना। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया हुआ, बिल्कुल देख लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट पे आते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन, बिल्कुल अरे ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया है। देखिए मैंने जानबूझकर एक दो क्वेश्चन ऐसे करें जो रिपीट करवा के आपके सामने लिख दिए हैं। इससे क्या होगा पता है, इससे कुछ नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अच्छे से कर लीजिए और खुद दिमाग लगा के पता कीजिएगा कि ये सही है या फिर नहीं है, ये सही है या फिर नहीं है ना। क्योंकि आपको रे डायग्राम आता है, और रे डायग्राम नहीं आता तो भैया ये वाली वीडियो देखने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं। समझ में आती है ना बात, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत जो कुछ आइडिया था वो तो मैंने आपको दे ही दिया था वीडियो के ही स्टार्टिंग में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक बार मैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या था, राइट। देखिए ये फ्रंट वाला पेज था जिसमें हमने आपको समझाया था। अब आगे लेकर चलता हूँ, ये समझाया था। देख लीजिए कि अगर किसी का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, मैं आगे कर करके आपको दिखाते चला जा रहा हूँ। ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था आपके पास, है ना। ये तो फॉर्मूले बनाने वाले थे और कुछ नहीं, है ना। और ये न्यूमेरिकल था, फिर ये वाला है, फिर ये 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 है, और बस फिनिश। बस इतना ही तक था हमारा और आपका आज का सफ़र, इस वीडियो का सफ़र। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा, फील आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर ऐसा हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और साथ में अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।